अली जफर ने आपको क्या पे किया? ये जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो मतलब अली जफर से आपको कुछ नहीं मिला। अगर आपको एक्टिंग में कोई रोल ऑफर हो एज अ मेन हीरोइन, तो आप अपना मेन हीरो किसको पसंद करेंगे? फवाद खान। हाँ। अच्छा, आप अपने किस सॉन्ग को टर्निंग पॉइंट समझते? अच्छा, मैं लैला और लैला को ही समझती हूँ। लैला वही मेरा पहला गाना था। अच्छा, शादी आप किस एज में करें? और अभी शादी का मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है। अरूज, मुझसे आप शादी करेंगी तो क्या आप वो एक्सेप्ट करेंगी? Oh God। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस पॉडकास्ट के साथ यूट्यूब के सफ़र का अपना स्टार्ट करने लगा हूँ। उम्मीद है जिस तरह आप लोगों ने पहले मुझे हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट दिया, प्यार दिया, इसी तरह आप यूट्यूब में भी मुझे सपोर्ट और प्यार देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस बार आप थोड़ा ज़्यादा देना। तो हमारे साथ पॉडकास्ट में आज जो नन्ही सी गेस्ट मौजूद हैं, इनके बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इनको बचपन में फीडर में दूध के बजाय टैलेंट घोल के पिलाया गया है। क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा टैलेंट, मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है। छोटी सी उम्र है इनकी, लेकिन सुरों में है ये सबकी माँ। तो आज वेलकम करते हैं अपने शो में अरूज फातिमा। थैंक यू सो मच। अरूज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अरूज, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी एज क्या है अभी? अच्छा, अभी जो मेरी एज है करंटली लाइक 18 की होने वाली हूँ, बट अब तक हुई नहीं हूँ। अच्छा, हुई नहीं है आप। सही है। तो अरूज, इतनी छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट आया कहाँ से? इतना टैलेंट का समंदर आया कैसे? ये बताइए। अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाने से पहले बोला था कि फीडर में आपको टैलेंट घोल के पिलाया गया है। जी। तो लाइक मेरी जर्नी का जो मैंने स्टार्ट लिया था वो तो तभी लिया था जब मैं 8 साल की थी। तो हम कह सकते हैं कि मैं छोटी सी नन्ही सी ही थी जब मैंने अपने इस जर्नी का स्टार्ट लिया था। अच्छा। और आया कहाँ से था? तो वो होता है ना कि आपका खानदान आपका चलता आ रहा होता है, मगर मेरे खानदान में मैं पहली ही हूँ फिलहाल जो इस फील्ड में आई है। तो यस। ओके। अच्छा, आपको जब पहला सॉन्ग ऑफर हुआ तो आपकी एज क्या थी? तब मेरी एज थी 12 इयर्स। या। ओके। तो कौन सी एज में आपको शौक पड़ा ये सिंगिंग का? जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने अपना करियर का स्टार्ट लिया तब मैं 8 साल की थी। तो बेसिकली वही टाइम था जब मुझे मतलब वैसे तो मैं डांस वांस करना ये सब तो मैं बचपन से ही करती थी, तब से ही शौक था। बट प्रॉपरली जो एक तरीके से मैंने स्टार्ट लिया वो 8 साल की थी, तब से ही स्टार्ट लिया था। अच्छा, तो आप किसी से इंस्पायर हुई या फिर ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है आपका? देखिए, बेसिकली जब मैं छोटी थी तब तो ज़्यादा इतना वो नहीं था, तब तो शौकिया था। मगर अब जब मैं बड़ी हुई, जब ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सुनना शुरू किया और बेसिकली लाइक उनके रास्ते पे चलना शुरू किया। तो अब कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसे सिंगर्स हैं जिनसे मैं इंस्पायर होती हूँ और ऐसे ही है। अच्छा, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली अपनी? नहीं, करंटली जारी है। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं आप? अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, लाइक मेरा पहला सेमेस्टर है। फर्स्ट ईयर में आप? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब आपको पहला प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तब आपका रिएक्शन क्या था और आपकी फैमिली और सब लोगों का रिएक्शन क्या था? अच्छा, ये मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ कि ये जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था ये इतना सडन था और लाइक आपको पता है एक चीज़ प्री प्लान्ड होती है, बट ये बिल्कुल भी प्री प्लान्ड नहीं था और इतना सडन था कि जब ये गाना रिलीज़ हुआ है तब मेरे घर वालों को बेसिकली पता चला कि हाँ इसने गाना किया है। क्योंकि नहीं मतलब पता तो था उनको, बट मतलब वो होता है ना कि आप एक चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हो और आपको पता होता है कि ये किस पैमाने पर जाएगा। उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि हमने बहुत हल्का लिया था। हमने कहा था कि ओके हो गया, खैर है। बट जब वो हुआ तो उसकी हाइप इतनी क्रिएट हो गई कि वही बात है कि पहले उस तरीके से हमने उसको लिया नहीं था, लाइक फॉर ग्रांटेड लिया था, मगर बाद में वो बहुत हिट हो गया था। बहुत हिट हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको किसने सपोर्ट किया? आपकी फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने या आपके रिलेटिव्स ने? अच्छा, सपोर्ट तो बेसिकली लाइक आपका फैमिली सबसे सपोर्ट जो ज़रूरत होती है वो फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मतलब अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा किरदार जो है वो उसमें मेरे भाई ने निभाया है, क्योंकि हर जगह मेरे साथ वही होते हैं, वही जाते हैं। बिल्कुल, हसन भाई। और वही मेरे साथ हर जगह जाते वही होते हैं। तो सबसे अहम किरदार तो उनका है, बट उनके बाद मेरे पेरेंट्स का, मेरे घर वालों का। और आपको पता है उसके बाद फिर आपको इनकरेजमेंट वो सब दोस्त करते हैं और रिलेटिव्स करते हैं। तो यार सही। तो जब आप फेमस हुई, पहला सॉन्ग आया, तब रिश्तेदार जो है जलेबी हो गए कुछ
ऐसा होता है हर किसी में होता है। हाँ होता है बिल्कुल होता है। हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा। सक्सेस के साथ साथ वही बात है कि पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी तो चलती है, और ये आम सी बात है, इसमें कोई ये तो बड़ी बात नहीं ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप क्योंकि कोयटा से बिलोंग करती है और गालबन आप सबसे ज्यादा फेमस सिंगर फीमेल में आप हुई हैं वहां से, तो आपके ख्याल से आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा? देखिए, अगर मैं कोयटा से बिलोंग ना भी करती होती, चाहे मैं लाइक कोयटा से बाहर कहीं से बिलोंग भी करती होती, तो एक फीमेल के लिए एक फील्ड में आना, लाइक चाहे फीमेल हो या जो भी हो, जब आप किसी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट वही एक बात आती है कि फीमेल को थोड़ा सा ज़्यादा, और एक तरीके से जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे लाइक आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि नैरो माइंडेड है, ऐसा है कि वहाँ पर ये चीज़ आम नहीं है। तो लोगों के लिए ये चीज़ आम नहीं है। लाइक अभी मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अच्छा। काफ़ी मेरे मतलब मुझे छोड़कर भी काफ़ी लड़कियां, काफ़ी फीमेल्स आगे आ चुकी हैं। बट मैं कहती हूँ कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, शुरुआत में हर किसी को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट वही बात है कि अगर लड़कियां हो तो थोड़ी सी जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। कोयटा में या कहीं पे भी, बट कोयटा में इसीलिए कोयटा में क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ये चीज़ इतनी आम नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा बाकी जगहों की निस्बत आपको थोड़ा शायद मे भी फेस करना पड़ता है। अच्छा, ये बताए अली जफर के साथ कैसे मुलाकात हुई आपकी? अच्छा, अली जफर के साथ जो मेरी मुलाकात हुई वो यूनिसेफ के थ्रू हुई। यूनिसेफ, हाँ, सही। मैं यूनिसेफ की एम्बेसडर, लाइक यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और मैं उनकी एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ, और उन्होंने मीटअप करवाया था अली जफर से। सही। तो जब आपका अली जफर के साथ सॉन्ग आया तो आपको उस वक्त इतना अंदाजा था कि आप इतनी हिट हो जाएंगे आगे जाके, इतना सॉन्ग हिट होगा? मैंने आपको बताया कि जब यूनिसेफ के थ्रू मैं अली जफर से मिली, तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि इस तरह का मीटअप नहीं था, क्योंकि मैं एक एम्बेसडर की थी, और आपको पता है जैसे नहीं, आप मेरे साथ कुछ और 4-5 बच्चे थे, और हमारा मीटअप ऐसे ही था। मैंने उनको बस गिटार पे गाने सुनाए थे, और उसके बाद मैंने उनसे ख्वाहिश की कि मैंने आपके साथ गाना गाना है, और बैठे बैठे उन्होंने कहा कि चलो करते हैं गाना। लाइक मैंने आपको बताया कि वो इतना सडन था कि इवन आई कैन नॉट बिलीव दैट कि मैं वहाँ बैठ। रिएक्शन क्या था? रिएक्शन मैंने आपको बोला कि मैं थोड़ी छोटी थी और मैं इतना ही चीज़ों को समझती भी नहीं थी, तो मैंने आपको इसलिए बोला कि उन्होंने बोला बस चलते हैं करते हैं गाना, और हमने यकीन करेंगे स्टूडियो में बैठ के गाना रिकॉर्ड किया है। लाइक कोई आउटसाइड, आपने देखी भी होगी वीडियो, और हमने उधर ही बैठ के लाइक फर्स्ट टेक में हमने गाना शूट भी किया है, वहीं बैठ के रिकॉर्ड भी किया है, और वो करके हम वापस आ गए थे। काफ़ी टाइम तक गाना रिलीज़ भी नहीं हुआ था, उसके बाद रिलीज़ हुआ था, और हम भूल भी चुके थे कि हम गाना करके आए हैं। तो कुछ इस तरीके का हुआ था, बहुत सडन था, लाइक बहुत सडन। अच्छा, अली जफर के साथ जाहिर है सबकी ड्रीम होती है, बिल्कुल। आपका पहला प्रोजेक्ट ही अली जफर के साथ आया। अच्छा, वैसे आप टैलेंटेड होने के साथ माशाल्लाह बहुत लकी भी है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहला प्रोजेक्ट ही हिट हो जाता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अली जफर ने आपको क्या पे किया? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने मुझे क्या पे किया, तो जब मैं उनके साथ गाना करी थी, तो आपको पता है कि आजकल एवरीबडी इज लाइक मनी 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 मनी, और ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक एवरी प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग नीड्स मनी। बट जब मैं ये प्रोजेक्ट करी थी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए या वो, क्योंकि एट दैट टाइम मेरे लिए वो गाना करना वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी बात थी। तो लाइक मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनका मेरे साथ गाना करना वाज अ बिग थिंग। तो लाइक ये जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कितने पैसे, क्योंकि अगर मैंने आपको एक बात बोली कि उस गाने से मुझे फेम मिला, और उस फेम के बाद ही मुझे इवेंट्स मिले, कॉन्सर्ट मिले, तो वो एक मेरा जरिया था। तो मतलब अली जफर से आपको कुछ मतलब नहीं मिला? वो कह सकते हैं कि उनसे नहीं मिला, मगर ना मिलके भी बहुत कुछ मिला। मैंने आपको बताया ये कि जब मैंने गाना किया तो उसके बाद ही मुझे इवेंट्स मिले, कॉन्सर्ट्स मिले, तो ना मिलकर भी बहुत कुछ मिला। सही। अच्छा, अली जफर के साथ काम करके आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, सीखने को तो बहुत कुछ मिला, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेजेंड है बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं, इंडिया में भी करके आ चुके हैं, और उनके साथ करके काफ़ी कुछ सीखा, प्रोफेशनलिज्म सीखा कि लाइक आप किस तरीके से एक अच्छे स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ रह के हम्बल रहना सीखा, बिकॉज ही इज़ वेरी हम्बल। और लाइक आपको पता है कि इतने बड़े स्टार हैं, और मैं बहुत नर्वस हो रही थी कि यार
इनमें मे भी के लाइक वो थोड़े से होंगे इस तरह के, उनके साथ मैं थोड़ी नर्वस थी, बट ही वॉज वेरी हम्बल और वो बार बार मुझे वो कह रहे थे कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई इशू नहीं है। तो उनके साथ रहकर मैंने ये सीखा कि यार इंसान जहाँ भी जाए, जिस मकाम पर भी पहुंचे, मगर हम्बल रहे, लाइक डाउन टू अर्थ रहे। अच्छा अली जफर, नेचर वाइज कैसे? ये मैंने आपको भी थोड़ा ब्रीफ भी किया कि नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। लाइक मुझे तो अपनी छोटी बहन मानते अच्छा। हैं। जी बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल छोटी बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं भी उनको अली भाई बोलती हूँ। तो वो बहुत, मैंने आपको बताया कि पहली बार आप खुद एक चीज रियलाइज करें, जब मैंने उनसे ख्वाहिश की कि मैंने आपके साथ गाना गाना है, तो उन्होंने फौरन बोला कि चलो करते हैं। और मतलब उन्होंने मेरी मतलब जो मेरी ख्वाहिश थी उसको सुना, मेरे साथ गाना गाया, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वो इतने हम्बल हैं, उनके साथ उसके बाद मैंने काफी इवेंट्स किए, हर इवेंट में हम मिलते रहे, और लाइक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी भी बातचीत है? बिल्कुल बिल्कुल है। जी जी जी। अच्छा अली जफर के साथ जब आपको सॉन्ग ऑफर हुआ, तो आप उनको एज अ मेंटोर कंसिडर करती थी या कोलैबोरेटिव पार्टनर? अच्छा, आई थिंक मेंटोर ही हो गए। हाँ, लाइक कह सकते, क्योंकि मैं छोटी थी और ही वॉज अ सुपरस्टार, ही इज लाइक मैं छोटी थी, वो एक सुपरस्टार थे मेरे लिए, तो बिल्कुल मेंटोर ही, क्योंकि उस टाइम मैं ये नहीं बोलती कि मैं कोई कोलैबोरेशन कर रही हूँ या ऐसा कुछ, वो मैं कह रही थी कि यार मेरे मेंटोर ही हैं। बिल्कुल। अच्छा टिकटॉक, आपके टिकटॉक पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से, तो आप किससे इंस्पायर होकर टिकटॉक पे आई? अच्छा, मैं जो हूँ, जब मैंने टिकटॉक का स्टार्ट लिया था, तो वो वही बात है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो शुरुआत के काम किए वो सारे लाइक फॉर ग्रांटेड लेके किए हैं, क्योंकि टिकटॉक आपको पता है कि उस टाइम बच्चा पकड़ के टिकटॉक, और मेरे पास आईपैड होता था और मैं उसमें टिकटॉक बनाया करती थी, लाइक वो शौक के लिए हुआ करता था। अच्छा। बट उसके बाद जब मैं फेमस हो गई, फिर उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ गए और इस तरीके से, मगर जब मैंने शुरू में स्टार्ट लिया तो वो बिल्कुल लाइक शौकिया वाला था। अच्छा जी। टिकटॉक पे आपका कौन फेवरेट है? टिकटॉक पे अच्छा, मैं जैसे आपको पता है कि जब मैंने शुरू में गाना भी गाया था, तब मैं आप लोगों से मिली थी और आप लोगों के साथ मिलके वीडियोस बनाई थी, बहुत मजा आया। तो आप लोग तो हो ही हो, बिल्कुल। बट उसके अलावा टिकटॉक पे मैं खुद की फेवरेट हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और लाइक खुद की होना भी चाहिए, मैं खुद की फेवरेट हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कोई क्रश है आपका टिकटॉक पे? नहीं, कोई भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। नो वन। कंफर्म रिपोर्ट। ओके। अच्छा, सिंगिंग के अलावा आपको क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है? क्योंकि देखें हमने आपकी टिकटॉक पे एक्टिंग भी देखी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई एक्टिंग की ऑफर आई तो क्या आप वो करेंगी? बिल्कुल, मुझे एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं अक्सर शीशे के सामने खड़े होके लाइक डायलॉग्स कर रही होती हूँ और इस तरीके का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना, और इन फ्यूचर अगर मुझे आई तो मैं ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा जो मेरी हॉबीज़ हैं, लाइक सिंगर को छोड़ के आई एम अ म्यूजिशियन ऑल्सो, क्योंकि मैं गिटार और पियानो वगैरह बजा लेती हूँ, और इसके साथ अभी मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो क्या क्या टैलेंट है आपके अंदर? बस कोई टैलेंट रह गए जो नहीं है आपके अंदर? बस कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। चले, अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे। इतनी तो माशाल्लाह हो गई, और मजीद आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा, अगर आपको एक्टिंग में कोई रोल ऑफर हो एज अ मेन हीरोइन, तो आप अपना मेन हीरो किसको पसंद करेंगी? वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। नहीं, वो अगर शफकत चीमा को दे दे तो फिर? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं भाई उनको करूँगी, बट व्हाट्स हिज नेम, फवाद खान। हाँ, लाइक वो हमारे इंडस्ट्री के, लाइक आपको पता ना, फवाद खान आपसे बहुत बड़े लगेंगे। अच्छा, वही बात है ना कि देखिए आपकी जो सोच होती है वो कहाँ तक जाती है कि यार इसके साथ ड्रामा करना है। आई नो दैट, मगर आपने ये बात की ना कि किसके साथ करना चाहेंगी, फिर मैं उनका नाम लूँ कि मैं तो उनके साथ करना चाहूंगी। बट वो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन सा हीरो चल रहा होगा, जब तक मैं आऊंगी इंडस्ट्री में, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर किसको सिलेक्ट करेंगे। वेरी गुड, क्या बात, डिपेंड करता है। तो वैसे आपका लॉलीवुड में कौन क्रश है? लॉलीवुड में हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्रश तो कोई नहीं है, मैं यकीन करें, ऐसा नहीं है क्रश? हाँ, नहीं, लाइक पसंद, आपको एक्टर पसंद होता है, आपको उसकी एक्टिंग पसंद होती है। एक्टर कौन पसंद है? एक्टर मुझे एक्ट्रेस भी बोल नहीं, एक्टर बोलना है। एक्टर बताएं पहले। अच्छा, एक्ट्रेस भी बता दें, लेकिन पहले एक्टर।
शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर। हाँ, माशाल्लाह। क्योंकि मैंने उनको पीसा अवार्ड में देखा था एंड ही वाज वेरी हैंडसम। ही इज वेरी हैंडसम। ओह वाओ, नाइस। एक्ट्रेस कौन पसंद है? एक्ट्रेस आयजा खान। आयजा खान, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, बॉलीवुड, अगर आपको बॉलीवुड से ऑफर आए गाने की, तो आप क्या बॉलीवुड में गाना पसंद करेंगी? कौन नहीं पसंद करेगा? देखिए, सही बात, एक कौन बात नहीं है, करेगा? आप आतिफ असलम को देखें, हाँ। आप राहत फतेह अली खान को देखें, अब जितने भी बड़े सिंगर्स को देखें वो सब बॉलीवुड में गाना कर चुके हैं, तो जब वो कर सकते हैं, मतलब तो आपकी ड्रीम है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप माशाल्लाह इतनी फिर मैं भी टैलेंटेड करना है, इंशाल्लाह। ड्रीम की बात ये है कि आपको पता है कि बॉलीवुड भी नो एवरीबडी नोज सबको के पता है, लाइक जो सिंगर भी बॉलीवुड में जा industry चुका है वो ऐसा फेमस ही फेमस है, तो हाँ। हर किसी का ड्रीम होगा बॉलीवुड में गाना गाने का। सही बात है, बिल्कुल। सही बात है। अच्छा, आप अपने किस सॉन्ग को टर्निंग पॉइंट समझते कि यार ये मेरे सॉन्ग जब से आया मैं बस छा गई? अच्छा, मैं लैला ओ लैला को ही समझती हूँ, लैला क्योंकि वही मेरा पहला गाना था, लैला ओ लैला पहला सॉन्ग ही और हिट वही टर्निंग पॉइंट था। वही टर्निंग पॉइंट था आपकी बिल्कुल। लाइफ का। सही। अच्छा, अली जफर के अलावा ऐसा कौन सा सिंगर है जो आपकी ड्रीम है उनके साथ वर्क करना? अच्छा, वही बात है कि इंस्पायर में होती हूँ और उनके साथ काम करने का दिल करता है, तो आबदा परवीन जी मेरी इंस्पिरेशन अच्छा, है, मेरी अच्छा। आइडल है, और उसके साथ आतिफ असलम तो आतिफ हर असलम। किसी का ही तो Good. उनके साथ अली जफर का नाम लूं, बट उनके साथ तो कर चुकी हूँ, मतलब उनके साथ हाँ, काम कर और भी चुकी हूँ, करना और चाहेगी मज़ीद, उनसे आपकी इंस्पिरेशन dream तो है। मैं ले चुकी हूँ, बट वो तो है ही है, बट उनके साथ और भी करना चाहूंगी जरूर, मगर आतिफ असलम और आबदा परवीन जी। अच्छा, अली जफर के साथ आपके 2 सॉन्ग आए गालिबन, लैला ओ लैला जो आपका पहला सॉन्ग था, दूसरा सॉन्ग आपका अल्ले। तो आपके ख्याल से तीसरे सॉन्ग में अली जफर ने आपको क्यों नहीं लिया? जो पठानी सॉन्ग था उसका नाम क्या था? लाशा पे खबर। लाशा पे खबर का मस्तूर वाला रोड़ा। अच्छा, ये जो बात है कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं लिया, लाइक मैं इसके बारे में कोई डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ कि क्यों नहीं लिया मुझे, क्योंकि देखिए, एक बात है कि मैं बलूचिस्तान से हूँ और बलोची गाना था तो लैला ओ लैला हमने किया, उसके बाद सिंधी गाना था तो लाइक उसमें भी चले मैंने कर लिया, बट उसके बाद उन्होंने एक चेन स्टार्ट की, आप देखिए बलोची हुआ, फिर सिंधी हुआ, फिर पश्तो हुआ, तो उन्होंने लाइक सोचा कि बलूचिस्तान से मैं थी, फिर सिंध का भी मैंने किया, बट आप देखें कि पश्तो में पठान में गुलपाना इज वेरी फेमस, तो उन्होंने लाइक सोचा कि उनको लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, एंड आई एम लाइक वेरी ओके विद इट, कोई बात नहीं, उन्होंने ये चीज सोची, मुझे इससे यकीन करे कोई, बल्कि मैं तो उस गाने पे लाइक खुश होती हूँ, उस गाने पे डांस करती हूँ, और उनका गाना मुझे, और काफी इवेंट मैंने उनके साथ गाया भी है, तो कोई वो बात नहीं है, अगर उन्होंने उनको चूज किया है तो लाइक उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरे ख्याल से आप ज़्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि देखिए जोड़ी जो है इन दोनों की हिट हुई थी, लैला ओ लैला और अल्ले में, तो मेरा ख्याल है लाशा पे खबर में भी इनको ही होना चाहिए था, तो मज़ीद हिट होता। अच्छा, शादी आप किस एज में करेंगी? क्योंकि देखिए कोयटा में एक रिवाज है कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, तो आपकी फैमिली भी क्या आपकी जल्दी शादी कराने के हक में है, या वो चाहती है पहले आप सेटल हो जाएं, पूरा अपना काम वाम कर ले, पढ़ ले, उसके बाद? अच्छा, अभी देखिए, अभी तो मैं 18 की हुई भी नहीं हूँ, तो कोई मुझसे ये बात करेगा भी नहीं, और दूसरी बात है कि मेरी फैमिली जो है उन्होंने मुझे बोला कि मतलब और मैंने उनको खुद एक बात बताई है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सेटल होना चाहती हूँ, और अभी शादी का मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है। और बाकी जो आपने रिवाज की कि कोयटा में जल्दी शादी हो जाती है, वो आप देखें कि आप पाकिस्तान में देख लें, आप इंडिया में भी देख लें, तो ये जो चीज़ है वो होगी कुछ ट्राइबल एरियाज में या कुछ ऐसे एरियाज में, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली जो है वो ओपन माइंडेड है और उनका इस तरह का कोई दिमाग नहीं है कि जल्दी शादी करवा दे, और उन्होंने ये डिसीजन मुझ पे छोड़ा है, और मेरा तो भी बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस है और अपने करियर पे फोकस है। अच्छा, लाइफ पार्टनर आप कैसा चाहती, कैसा हो, क्या क्वालिटीज हो उसमें? अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले वाले आंसर का जवाब दिया कि शादी का मेरा फिलहाल कोई मूड नहीं है दूर दूर तक, तो वो एक होता है ना कि आप प्लानिंग कर रहे होते हो कि इस तरीके के, जैसे आप दूल्हा ढूंढते हो तब आप प्लानिंग करते हो कि यार ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, बट मैंने आपको बताया कि मेरा फोकस बिल्कुल अपने काम पर है, अपने करियर पे है और अपनी स्टडीज पे है। तो जाहिर है अभी आपकी एज भी
कुछ नहीं सोचा। पहले आप 18 की हो जाए तो उसके ऐसा बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचा फिलहाल। सही। तो अगर आपको कोई आपके फैन में से ऑफर आए कि यार अरूज मुझसे आप शादी करेंगी, तो क्या आप वो एक्सेप्ट करेंगी? Oh God। ऐसे तो देखिए, डिपेंड करता है। ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, सॉरी। हाँ, क्योंकि ऐसे तो आपके रिश्ते भी आते हैं, घर बैठे सही बात बैठे है, आते लोग हैं, आपके बिल्कुल रिश्ते आते भेज हैं। रहे होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि घर वाले बोले हाँ भाई हाँ भाई, शादी दे दो। करके भेज दे। और ये चीज डिपेंड नहीं करती कि वो मेरे फैंस में से कोई रिश्ता लेकर आए। वही बात है कि वो आगे की बात है, वो बात की बात है। बट वही बात है कि अभी अगर कोई लेकर आएगा तो होने वाला भी नहीं है। अभी तो नहीं। जब शादी की एज आएगी फिर उस चीज पर सोचेंगे। डिपेंड नहीं करता कि फैंस होंगे जो होंगे, फिर वो देखा जाएगा। सही सही। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतने कॉन्सर्ट किए होगी, लाइव परफॉर्मेंस दी होगी, तो कोई ऐसा यादगार वाकया जो आपको माइंड में रिमाइंड हो अभी तक? तो कॉन्सर्ट्स तो मेरे अल्लाह का शुक्र है कि सारे ही अच्छे गए हैं, बिल्कुल मेमोरेबल। मैंने कहा कि मैं अपना जो काम करती हूँ वो सारा मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। बट अगर एक स्पेशल मोमेंट होता है जो आपकी लाइफ का, वो एक था जब मैंने दुबई में एक्सपो स्टेज पर अली भाई के साथ परफॉर्म किया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो लाइक कह सकते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। तो वो बिल्कुल ऐसा मोमेंट है जो हमेशा मेरे दिमाग में लाइक फिट हो गया है और हमेशा मुझे याद रहेगा। अच्छा अरूज, हमारा एक सेगमेंट है, शो का एक रूल है कि कोई भी गेस्ट आता है उसको 3 इमोशन में करके बताना होता है, एक सेंटेंस हम उसको देते हैं, ठीक है? हंसते हुए, रोते हुए और गुस्से में। तो आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ये आपका कैमरा है, आपने करके बताना है। आज फिर जीने की तमन्ना है। हंसते हुए पहले। अच्छा, मैं हंसी रही हूँ तो भी बोल देती हूँ। बोल दे, ऐसे ही बोल दे। आज फिर जीने की तमन्ना है। क्या बात है। ओके। अच्छा, आप रोते हुए। अभी तक मैं एक्टर बनी हूँ, मगर मुझे लगता है मेरी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। हाँ जी, समझिए ये एक्टिंग का आपका इम्तिहान ही हो रहा है। आज फिर जीने की तमन्ना है। ये तो रोते हुए नहीं था। मैं अभी रो नहीं सकती। यू तो करे ना। आज फिर जीने की तमन्ना है। हाँ, ये अच्छा था, ये अच्छा था। अच्छा, जरा गुस्से में, आज फिर जीने की तमन्ना है। आज फिर जीने की तमन्ना है। ये आपका गुस्सा था? ये गुस्सा था मेरा। कैसा गुस्सा होता है? ये गुस्सा था? हाँ। कोई भी नहीं डरा होगा। आज फिर जीने की तमन्ना। हाँ, आप डरा होगा। आई डोंट नो कैसा हुआ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत। थैंक यू। उम्मीद है आप एक्टिंग में इंशाल्लाह कास्ट हो जाएंगे इसके बाद। हाँ, शायद जब मैं प्रॉपर करना शुरू करूंगी तो कैमरे के सामने खुद ही इमोशंस निकल जाएंगे। हाँ, ये है ये। वैसे आप एक्टिंग अच्छी करती है, मैंने टिकटॉक देखा, आप भी जाके देखें इनकी टिकटॉक। अच्छा रोज, जब हम लोग आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलने लगे, पहला सवाल आपके सामने रखने लगा, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ओके। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको लगता है कि आपको नहीं गाना चाहिए था या बेहतर गा सकती थी? अच्छा, नहीं गाना चाहिए था ये बात तो नहीं है, बट बेहतर एक मैंने बिस्कॉनी का ऐड किया था जब मैं छोटी थी, मतलब उसमें मैंने गाना गाया था, मगर मैं बहुत छोटी थी और बहुत जल्दी जल्दी में हमने किया था, तो मैं कहती हूँ कि शायद मैं उसको बेहतर अब गाती तो बेहतर गा। हाँ, बेहतर गाती। अच्छा। अच्छा, कोक स्टूडियो या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? बोथ। लाइक दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। आपने कभी कोक स्टूडियो में गाना गाया? नहीं, अब तक नहीं। आपकी ड्रीम है? गाना चाहूंगी। गाना चाहेंगे, ख्वाहिश रखती है? जरूर। सही। अच्छा, सबसे वियर्ड या अजीब कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो किसी से भी? अच्छा, जब मैं छोटी थी, जब मैं गाने गाती थी तो मुझे लोग बोलते थे कि अभी छोटी हो, अभी छोड़ दो, बड़ी हो जाओगी तभी गाना। अच्छा, ये आपको लगा कि यार हाँ, क्यों मुझे बोल रहे हैं? हाँ, मतलब छोटी थी तो थोड़ा फॉर ग्रांटेड लिया जाता था मुझे। आपने जो है आपने कहा मैं तो छोटी हो गई। मैंने प्रूफ करके दिखाया। छोटी हो गई, हाँ, इतना और हिट भी हो गई माशाल्लाह। बिल्कुल। सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। अच्छा, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने पैसों के लिए किया हो, सिर्फ पैसों के लिए? सिर्फ पैसों के लिए? देखिए, वही बात है कि जब मैं म्यूजिक करती हूँ तो मैं दिल से करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ तो दिल से करती हूँ। पैसा नहीं देखती? पैसा नहीं देखती। नहीं, मैं दिल से ही करती हूँ। लेकिन अगर हो जाए तो बुरा नहीं है। हाँ, बुरा कुछ भी नहीं है।
हाँ, हो आता जाए हुआ तो किसको बुरा वेल एंड लगता गुड, है? हाँ ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं बस जान छुड़ाने वाला करती हूँ अगर दिल आपको से। कोई बोले कि आके फ्री में मेरे सामने गा लो तो गा लेंगे आप? मेरे सामने गा लो। मतलब कोई भी शो में, फंक्शन में, किधर भी, अगर शादी लोग में। मुझे कहते हैं कि हाँ हमें गाना सुना दो तो मैं सुना देती हूँ। वो अच्छा। कॉन्सर्ट वो अलग बात है। कॉन्सर्ट नहीं आप फ्री में कॉन्सर्ट करती? देखिए म्यूजिशियंस भी आते हैं, फिर वो हाँ, प्रॉपर जाहिर है, चीज जाना पड़ता है यार, But खर्चा होता है, हाँ, खर्चा, एक्सपेंस बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। वैसे अगर मुझे कोई बोले कि गाना सुना दो तो मैं तो नहीं बोलूंगी कि नहीं अभी भी पैसे दो फिर मैं गाना सुनाऊंगी। तो वो वो जेट लगेगा, वो कहेगा उठ। वो मैं सुना देती हूँ। सही। अच्छा, आपका फेवरेट पाकिस्तानी फूड क्या है? बिरयानी। बिरयानी? अच्छा, दिन या रात? रात। रात क्यों? सोना क्योंकि रात पसंद को, है? दिन के टाइम बहुत काम होते हैं, रात को हाँ। बंदा रिलैक्स हो जाता है इसी वजह से। सही। हाँ, काम या आराम? काम के वक्त काम, आराम के वक्त आराम। क्या बात कही है। सही सही। अच्छा, आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान को छोड़ के? जहां मैं विजिट करना चाहूंगी वो तो स्विट्जरलैंड मुझे बहुत पसंद है। स्विट्जरलैंड, वाह माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आप लोग दुआ कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखूंगा, 2 ऑप्शन रखूंगा, उसमें से एक आपने चूज करना है, ठीक है? ठीक है। कॉन्सर्ट या इवेंट? कॉन्सर्ट या इवेंट? कॉन्सर्ट ज्यादा मजा आता है। कॉन्सर्ट में मजा आता है। सिंगिंग या एक्टिंग? सिंगिंग। सिंगिंग, ओके। सूरत या सीरत? सीरत। सीरत? अगर लोग बोलें कि ये कैमरे के सामने बोली तो ऐसा नहीं है, सच है, सीरत ही है। सीरत देखनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सूरत हर कोई देखता है इसी वजह से। मूवी या कोरियन सीरीज? कोरियन सीरीज। अच्छा। क्योंकि मैं के पॉप फैन हूँ। ये मिशन नहीं लिखा था, उसको पता है इसका। टॉल एंड हैंडसम या कबूल सूरत विद नॉर्मल हाइट? दूसरा वाला। कबूल सूरत विद नॉर्मल हाइट। मतलब आपको जाहिर है सीरत आप देख रही हैं तो आप क्यों देखेगी टॉल एंड हैंडसम हो? लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश तो होगी थोड़ा तो सही हो बंदा, ऐसा भी ना हो कि चाचा। फिर पहला वाला कर लेते हैं। हाँ, पहला वाला कर लेते हैं। फिर पहला वाला कर ये सही है, लेकिन फिर वो खराब हो जाएगा ना जो आपने कहा है सीरत, तो आप सीरत तो देख नहीं, फिर सूरत ही आप देख रही है ना। फिर दूसरा वाला। फिर दूसरा वाला। चले ठीक है, गुड। अच्छा, मनी या फेम? फेम, क्योंकि फेम होगा तो मनी होगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। फेम। रिच मैन या गुड हार्टेड मैन? अभी मैं इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस चूज करूंगी तो लोग बोलेंगे बहुत ही अच्छी बन रही है, बट स्टिल दिल की बात कहूंगी, गुड हार्टेड मैन। गुड हार्टेड मैन। रिच तो हो जाता है इंसान, अगर गुड हार्टेड होगा, अगर तो लड़की अच्छी हो तो लड़का वैसे ही रिच हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं सोचा कभी इन चीजों के बारे में, नहीं वो सोचा? फ्यूचर पे डिपेंड करता है। पास कर सकती हूँ। नहीं, पास नहीं, एक तो जवाब देना पड़ेगा, कोई भी। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ओके ओके। बियर्ड और नो बियर्ड? ये क्या है? डिपेंड करता है लड़के की एज पे, अगर छोटा होगा तो बियर्ड। हाँ वही बात है कि नहीं अगर हो। बड़े लड़कों की बियर्ड होती है वैसे भी, हाँ। छोटों की नहीं होती है। तो वैसे बियर्ड में ज्यादा हाँ, अट्रैक्टिव बियर्ड में थोड़ा बंदा अट्रैक्टिव लगता है। सही। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या आप होती? अगर मैं सिंगर ना होती तो अभी भी ऐसा नहीं है कि सिंगिंग के लिए मैंने अपना कुछ ड्रीम छोड़ दिया, बट वो एक बात है कि अगर मैं सिंगर ना होती तो मैं बचपन में, मुझे आर्मी डॉक्टर बनने का बहुत शौक होता। आर्मी डॉक्टर? हाँ, तो मैं आर्मी डॉक्टर होती। वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ा टफ सवाल है। ओह सॉरी। अली जफर या आतिफ असलम? अली जफर। अली जफर क्यों? क्योंकि वो मेरे मेंटोर रह चुके हैं और मेरे बिल्कुल भाई हैं,
और उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो अली जफर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अगर अगर अली जफर के साथ सॉन्ग ना मिला होता तो क्या होता? देखिए, उनके साथ जो गाना मिला ये भी अल्लाह का ही प्लान था, बिल्कुल, अल्लाह ने ही बिल्कुल, सोचा हुआ था। बिल्कुल, तो अगर ना भी मिलता तो वो भी अल्लाह के ही फैसलों में से एक होता। अल्लाह के फैसलों में से होता। बिल्कुल। सही। तो आप कबूल करते हैं पबजी या लूडो? पबजी, पबजी? क्योंकि मैं खेलती हूँ। अच्छा, मिशेल इधर गलत है, मिशेल लेगा लूडो। हाँ, मिशेल, क्योंकि मिशेल को लूडो पसंद है। मैं लूडो भी खेलती हूँ। अच्छा, but पबजी खेलती हो आप? आजकल मैं पबजी खेलती हूँ। वेरी गुड। आपने ये सवाल पूछ लिया, मैं बड़ी खुश हो गई इसका जवाब देके क्योंकि मैं पबजी खेलती हूँ। वाह, मिशेल इधर गलत हो गई। और मेरे घर वाले बहुत परेशान है मेरी इस चीज से। बहुत खेलती हैं आप? पहले बहुत खेलती थी, शुरू शुरू में जब हम्म। बहुत क्रेज था। अभी भी खेलती हूँ मगर थोड़ा कम हो गया है। अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी सिंगर्स या इंडियन सिंगर्स? देखिए, पाकिस्तानी सिंगर्स। पाकिस्तानी सिंगर्स, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, पढ़ाई अपने नहीं होते। नहीं, लेकिन इंडियन में भी काफी अच्छे singers बिल्कुल। हैं। देखिए, वही बात है कि मैं ये नहीं कह रही कि इंडियन बिल्कुल ही नहीं, हमारे इंडियन में भी बहुत, जैसे मुझे अरिजीत सिंह मेरे Favorite है, फेवरेट वो- सिंगर है। सही। बट घर घर होता है। अच्छा उरूज, अब मेरे हाथ में कुछ पर्चियाँ है, ठीक है, इनको मैं उछालूंगा, जो भी गाना इसमें आया वो आपने गाना है, ठीक है। ठीक है? ओके। ओके, देखते हैं क्या है। ठीक है, थैंक गॉड मुझे गाना आता है। कौन सा गाना ओके, है? अभी मैं सुनाती हूँ आपको। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है उरूज, Thank क्या you. बात है, Thank वाह you. वाह 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 वाह, मजा आ गया। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा अरूज, अब मैं कुछ पब्लिक क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा जो इंस्टाग्राम पे मुझे लोगों ने पूछे आपके रिलेटेड, ठीक है? उमर सईद फ्रॉम फैसलाबाद, आई एम अ वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, एज 42, ना रिश्ता भेज रहा है। उरूज फातिमा, वही भेज, उरूज फातिमा, विल यू एक्सेप्ट माय मैरिज प्रपोजल? नो थैंक यू। अबे भाई, अपनी एज देख, तू क्या कर रहा है तू? वो अभी 17 साल की है, 42 इयर्स। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। ओके। अच्छा, रुखसार अहमद फ्रॉम हैदराबाद, योर कंपेटिटर एज अ सिंगर? शी इज माय कंपेटिटर। नो, आपसे पूछ रही है। अच्छा, ओके। योर कंपेटिटर एज अ सिंगर? अच्छा, मैं किसी को अपना कंपेटिटर मानती नहीं। अगर कोई मुझे मानता है तो आई डोंट नो, बट मैं किसी को, वो होता है ना कि आप चाहते हो कि हाँ आप उस तरीके का बन पाओ, वो एक अलग चीज है, बट कंपेटिटर नहीं। आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं मानती किसी को नहीं अपना मानते competitor। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोलती हूँ कि हाँ वो मेरे लेवल पे आ ही नहीं सकता, लाइक मैं किसी को इस नजर से देखती नहीं हूँ कि हाँ मैं इससे कंपटीशन करूँ या ऐसा वैसा कुछ। सही सही सही। लतीफ शाह फ्रॉम कोयटा, शैरी और मिशेल आपके रियल ब्रदर सिस्टर हैं? अच्छा, ये बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, आप जरा क्लियर करें आज। अच्छा, शेरी और मिशेल मेरे रियल सिस्टर ब्रदर तो नहीं है, बट हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। मिशेल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बिल्कुल बहनों की तरह है। बिल्कुल बहन। तो अच्छा, हमने शुरू में वीडियोस भी बनाई थी तो लोगों को लगता था कि ये बहन भाई ही है, सिबलिंग्स है। सही, बट सिबलिंग्स नहीं है, बट हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सही बात है, ये तो बहुत पहले से हमारा। हाँ जी। असदुल्ला फ्रॉम कराची, एक खून माफ होता तो आप किसका करती? यार मेरा कोई जानी दुश्मन नहीं है, अल्लाह ना करे कि मैं किसी को मारना चाहूँ। फिर भी कोई भी नहीं है?
फिलहाल तो ज़हन में नहीं आ रहा। क्या पता आगे जाकर कोई आगे हो जाके जाए। आया, अभी बता दे। नहीं, अगर बता भी देगी वो चौकन्ना हो जाएगा। हाँ ना, क्यों बताए वो यार, मगर अभी फिलहाल नहीं है, जेल हो जाएगी। सीरियसली। क्या कोई है पता ही आगे नहीं। हो जाए ना, अल्लाह ना करे ऐसा अल्लाह हो। ना करे हो। हाँ। इतनी अच्छी हैं आप माशाल्लाह, नेचर वाइज क्यों होगा आपका। फैजान शेख फ्रॉम शेखुपुरा, एक मूवी कैरेक्टर से अपनी लाइफ को डिफाइन करें। एक मूवी कैरेक्टर से मैंने अपने पे इस तरह की कोई मूवी देखी नहीं है, बट एक मूवी थी इंडिया की, सीक्रेट सुपरस्टार। वो लड़की जो है वो मेरा उस तरह का सीन नहीं है कि मैं अपना मुंह छुपा के गाना गाऊं, बट वो थोड़ी स्ट्रगल करती है, गाना गाती है। लाइक मुझे उसकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत पसंद है। मेरा उस तरह का है नहीं कि मेरा उससे मिलता जुलता रिलेटेड है, बट लाइक वो भी सिंगिंग करती है, स्टार्ट करती है, मतलब खुद इंडिविजुअल स्ट्रगल उसकी आपने देखी, तो लाइक वो मुझे कहीं लगता है कि हाँ शायद मिलता है। मारिया मेमन आपकी फैन रियाद सऊदी अरेबिया से पूछती है, कभी किसी ने आपको किसी ऐसे से मिलाया हो जिस पे आपको बहुत गुस्सा आया? देखिए, दोस्त आपस में वो एक दोस्तों में मजाक चलता है ना कि तुम इसकी तरह हो तो तुम उसकी तरह हो, तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। हाँ कि मैं क्यों किसी की तरह हाँ, हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी है यार। वो दोस्तों में जो मजाक चलता है कि हाँ, आपको पता है ना, दोस्त एक दूसरे के नाम रखते हैं कि तुम ये हो तो तुम वो हो। इस तरीके से। असफंद अली फ्रॉम लाहौर, अली जफर के साथ जब आपने सॉन्ग किया तो घबराहट ज्यादा थी या खुशी? दोनों था एट द सेम टाइम। लाइक खुशी भी थी, वही बात है कि खुशी इतनी थी कि खुशी में घबराहट थी, क्योंकि पहली बार मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी, वो भी इतने बड़े सिंगर के साथ। तो खुशी तो थी, बट एट द सेम टाइम घबराहट भी थी, दोनों था। सही। तलत नियाजी फ्रॉम कोयटा, आप कहाँ पढ़ती हो, मैंने भी वहीं एडमिशन लेना है। मैं क्यों लेने जा रहा है भाई तू? नहीं, लाइक अभी आप आई डोंट नो ये कब का मैसेज है, मुझे ये कल ही आए, क्योंकि पता नहीं आप कौन से एयर में होंगे, मैं कौन से एयर में, क्योंकि ये जो चीज मेरे ख्याल में नहीं होने वाली है। वो क्यों बताया यार? हाँ, मैं क्यों बताऊँ? हाँ क्यों बताया, पर्सनल लाइफ है भाई, मैं वहां पर वो मिलेगी नहीं तुझसे। अच्छा, एक ऐसी क्या चीज है पाकिस्तानी शोबिस के बारे में जो आप चाहती हैं चेंज हो, आप चेंज करना चाहेंगी? पाकिस्तानी लाइक आप सिंगिंग के उसमें बोल रहे हैं या सिंगिंग में? आपकी कैसे, आपका डिपार्टमेंट ही सिंगिंग है, तो आप उसके बारे में बताएं। अच्छा, जो चीज मैं मतलब चाहती हूँ कि हो, लाइक आप कह सकते हैं कि चेंज ना हो, मैं कहती हूँ वो हो, हैपन हो। वो चीज जो है वो ये है कि मैं कहती हूँ कि जिस तरह हमारे पास कोक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म है, उस तरीके के हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप इंडिया में देखें, लाइक उनके कितनी टीवी शोज हैं, रियलिटी शोज हैं जिसके थ्रू सिंगर्स आते हैं, बट आप देखिए पाकिस्तान में ऐसे कोई शोज नहीं है जहाँ पर एक सिंगर आए और अपना टैलेंट दिखाए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो है वो इस तरह के शोज और इस तरह के प्लेटफॉर्म ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि इतने सिंगर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बट वही बात है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ वो आकर शो कर पाए। बहुत कम जगहें हैं। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह के हमारे पास रियलिटी शोज हों, अपॉर्चुनिटी मेरे लोगों को, ताकि वो लोग आगे आ सकें और बाकी लोग उनको जान सकें। हाँ, जाहिर है, क्योंकि सोशल मीडिया का फिर सहारा लेते जब प्लेटफॉर्म ही उनको प्रोवाइड नहीं होंगे टैलेंट को, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात है, वो बात ये है कि आपको पता है कि फिर वही बात है कि जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। बट ठीक है, मैं ये देखकर बहुत खुश होती हूँ कि किसी टैलेंटेड बंदे को सोशल मीडिया के थ्रू रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, लोग उसको जान रहे हैं। बट अब के ज़माने में ऐसा है कि अगर वो टैलेंट, लाइक उसमें वो टैलेंट नहीं है, लाइक वो सिंगर नहीं है, बट फिर भी वो सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया यूज करके वो सिंगर बनना चाह रहा है, सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है। एंड आई थिंक कि आपका जो काम है आप वही करो। लाइक सोशल मीडिया, अगर एक सिंगर है तो सिंगर अपना काम करे, अगर एक एक्टर है तो एक्टर अपना काम करे, क्योंकि आजकल इंसान चाह रहा है कि वो एक ही टाइम पे सारे काम करे। इस तरीके से वो बंदा खो जाता है। तो आप सोशल मीडिया, वही बात है कि सोशल मीडिया को लोगों ने, ठीक है आपका एक वे ऑफ
लोग उसको यूज कर रहे हैं, बट काफी लोग उसको गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं। लाइक जिस चीज पे वो बेस्ट है, बेहतर है, वो उसको साइड पे रखे। मतलब आप चाहती हैं कि अगर कोई सिंगर है, हाँ, तो वो सिंगिंग ही दिखाए, सिंगिंग ही दिखाए, लाइक वो फिर मतलब वो फिर वीडियोस नहीं बनाए। हाँ, अब अच्छा वो एक बात है ना कि वो उसमें टैलेंट है सिंगिंग का, बट वो उसको छोड़कर बाकी काम कर रहा है। पर टिकटॉक पे ये होता है कि ट्रेंडिंग साउंड्स होते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं कह रही, बट मैं कह रही हूँ ना कि वो सिंगिंग दिखाता ही नहीं है। जैसे उसमें सिंगिंग है तो वो सिंगिंग दिखाएगा ही नहीं, वो बाकी काम करेगा। तो मैं कहती हूँ कि कम से कम आप जिस चीज में हो आप वो चीज दिखाओ लोगों को, क्या पता लोग वो देखना चाहते हैं। सही 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 सही, कुछ ऐसा है। और मैं यही बात है कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म दो ताकि वो सोशल मीडिया के अलावा भी आगे आकर उन शोज में और उन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सके, क्योंकि ताकि उनको बाकी जगहों पर भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि सोशल मीडिया के बाद आपको पता है कि आपको एक कॉन्सर्ट्स की और इवेंट्स की जरूरत होती है। अभी भी ऐसा है कि लोग फेमस होते हैं, लोगों को फेम मिलता है, फिर वो इवेंट्स पे, कॉन्सर्ट पे आते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आपका सोशल मीडिया में कहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया ही सब कुछ है, बिल्कुल है। तो मतलब मैं कहती हूँ कि थोड़ी नॉर्मलाइज किया जाए इस चीज को, कि अगर कोई सोशल मीडिया ना भी यूज कर पा रहा हो तो कम से कम उसको प्लेटफॉर्म मिले, कम से कम उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो कुछ ऐसा। ठीक। अच्छा, कोई एडवाइस आप न्यू कमर्स को देना चाहेंगी जाते जाते? सिंगर्स? हाँ, सिंगर्स ऑब्वियसली। अच्छा, एडवाइस मैं यही देना चाहूंगी कि लाइक जब आपका सिंगिंग या किसी भी करियर में स्टार्टिंग पीरियड होता है और आपको एट दैट टाइम ना मिल रही हो रिकॉग्नाइजेशन या लोग आपको ना पहचान रहे हो, तो इंसान दिल बर्दाश्त हो जाता है, इंसान उस चीज को छोड़ देता है। इंसान बोलता है कि यार छोड़ो, बस नहीं करते। मतलब इंसान बीच रास्ते में वो उस चीज से हट जाता है। बट मेरा यही एडवाइस है लोगों को, क्योंकि लोगों को होता है कि मतलब मैं कहती हूँ कि जब आप एक काम कर रहे हैं तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो सब्र बहुत चाहिए होता है इन चीजों में। तो मेरा यही एडवाइस है कि देखिए, अल्लाह की फैसले, अल्लाह के प्लान्स हैं। अगर आप अभी आपको वो चांसेस नहीं मिल रहे तो मे बी आगे जाकर मिले, बट आप अपने काम में परसिस्टेंट रहें, आप उस चीज को करते रहें, आप हार्ड वर्क ना छोड़ें, क्योंकि बीच में बहुत से लोग छोड़ देते हैं। वो उनकी गलती होती भी नहीं है, लाइक उनकी गलती नहीं होती, बट वो चीज छोड़ देते। तो मेरी एडवाइस है कि क्या पता आगे जाकर उनके लिए अच्छा टाइम हो, बेहतरी हो, तो जो चीज वो कर रहे हैं वो करते रहें, दिल से करें। बहुत अच्छा लगा उरूज आपके साथ। थैंक यू सो मच। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उरूज के साथ हमारी आज बात नहीं हुई, पहले से बात है, और बहुत अच्छे ये इंसान भी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, इसके अलावा बहुत टैलेंटेड है। अच्छा उरूज, लास्ट सवाल आपसे, जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या पैगाम? ये कैमरा आपका। अच्छा, जो फैंस मुझे मेरे देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, और मुझे इस मकाम पर पहुंचाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप सबसे यही जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से मुझे प्यार देते रहें, मेरे गानों को सुनते रहें, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। आप मेरे गानों को सुनते हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। तो इस तरीके से अपना प्यार जारी रखिए। थैंक यू सो मच। उरूज, आपके कोई न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, अपने कुछ सोलोस पे काम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह जरूर देखने को मिलेंगे आपको। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उरूज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। और कोयटा से आप इधर आई खास तौर पे, इसके लिए तो थैंक यू। अच्छा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ हम लोग अपनी पॉडकास्ट का एंड करते हैं। उम्मीद है आपको फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।